गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये शब्द कहे गए हैं। जितिन प्रसाद ने आज ही बीजेपी का दामन थामा है और उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने स्वागत किया है। यूपी में पार्टी को मजबूती मिलेगी, अमित शाह की ओर से ये बात भी कही गई। जनसेवा का संकल्प और ज्यादा मजबूत होगा, ये बात भी कही गई। मुलाकात के दरमियान क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने गए थे जितिन प्रसाद, और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि मैं जितिन प्रसाद का स्वागत करता हूं। ट्वीट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी पार्टी में शामिल होने से संकल्प को और मजबूती मिलने वाली है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जितिन प्रसाद के लिए खुशी जाहिर की है। और इस बीच हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा हिमांशु का रुख करूंगी। हिमांशु, जितिन प्रसाद ने आज ही बीजेपी का दामन थामा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने के यहाँ पर वो गए हुए थे, ऑलरेडी उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ में वो वहाँ गए थे, और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गए। वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में अभी जो ट्वीट आया गृह मंत्री का, वो स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब 2014 में चुनाव हुए थे, 2014 के पहले से लगातार वहाँ का जो उत्तर प्रदेश का प्रभार था वो अमित शाह के पास था। 2014 में जिस तरीके से ज़बरदस्त लगभग 72-73 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें माना जा रहा था कि अमित शाह ही हैं वो चाणक्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से एक बड़े नेता को, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को तोड़कर यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह का जो चाणक्य वाला दिमाग है वो निश्चित तौर पर है। और इसी के चलते उनसे पहले मुलाकात की उन्होंने, और उसके बाद में अब उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी और पूरी तरीके से स्वागत किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होगी, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर जितिन प्रसाद का पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर से बहुत बड़े बड़े युवा नेता जो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, जो जनाधार वाले नेता रहे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद उनके पिता जनाधार वाले नेता है। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़े हिमांशु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले सिंधिया ने यह कहा कि छोटे भाई का स्वागत करता हूं। यह पर्सनल लॉस है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लॉस तो है ही, लेकिन हमने ये देखा है कि 3 महत्वपूर्ण नेता, जिसमें सिंधिया का नाम शामिल है, सचिन पायलट का नाम शामिल है और जितिन का नाम शामिल है, उनमें से 2 अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रियल अपने व्यक्तिगत जीवन में उनकी जो दोस्ती है वो हमेशा देखी जाती रही है, और बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उनमें से 2 दोस्त जो हैं सिंधिया और जितिन प्रसाद, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जिस तरीके से लगातार पिछले 2-3 सालों से, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं जो सचिन है वो कई बार अपनी बात का विरोध कर चुके हैं। कई बार पार्टी के सामने ये बात रख चुके हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनको तवज्जो दी नहीं जाती है। गहलोत जो है वो भी ये चाहते हैं कि जो सचिन है वो किसी तरीके से पार्टी से चले जाए, लेकिन पिछली बार जब ये मामला हुआ था तो किसी तरीके से आला कमान ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने इंटरप्ट करके प्रियंका गांधी ने खास तौर पर बातचीत की थी। और हिमांशु, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिंधिया के पास से सचिन पायलट की नाराजगी करीब 1 साल पहले ही सामने आई थी। उस समय तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बैलेंस कर लिया था, लेकिन इस बार कैसे बैलेंस कर पाएंगे? देखिए इस बार फिर से जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गहलोत और पायलट के बीच में नहीं पट रही, तो निश्चित तौर पर अभी हमें जानकारी मिली कि शायद प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात भी की है कि कहीं वो भी जंप ना कर दें, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन न कर ले, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब 3 जो खास दोस्त थे, 3 में से 2 दोस्त ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सके, अब बचे हैं सचिन पायलट। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर ले। फिलहाल तो इस तरीके ये सिर्फ अटकलें रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और युवा नेता छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या अदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना होगा। बिल्कुल, और हिमांशु कहीं ना कहीं इससे जितिन प्रसाद के भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने से इस बात को मजबूती मिलती है कि वाकई कांग्रेस पार्टी में जो युवा नेता है उनके सम्मान में कमी की जा रही है। सचिन पायलट के साथ भी हम ऐसे ही देख चुके हैं, सिंधिया के साथ भी ऐसे ही देख चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए इन दोनों के साथ में ऐसा ही हुआ था, इसी के चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। जतिन प्रसाद ने भी जतिन प्रसाद ने तो बोला कि आज की डेट में यदि भारत में कोई राष्ट्रवादी पार्टी है जो सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने ये भी बोला कि कुछ पार्टियां हैं जो व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो जो व्यक्ति विशेष की जो पार्टी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी को कि एक परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार पार्टी को चलाता है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 12-13 बिल्कुल जी जी माशू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए